वैदिक टाइम्स में पोइट्री, रिदमैटिक हिम्स का काफ़ी यूज़ हुआ करता था, स्पेशली टेक्स्ट में। सोचिए, म्यूज़िक विद मैथ्स टुगेदर। तो जब भी मैथमेटिकल राइटिंग्स में ज़ीरो को मेंशन करना होता था तो वॉइड, स्काई और स्पेस जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे ज़ीरो को डिस्क्राइब करने के लिए। नथिंग को ज़ीरो की पहचान एज ए नंबर एंड एज ए सिंबल इंडिया में ही मिली थी। क्या आप जानते हैं, विश्व का सबसे पहला मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट जिसमें न्यूमरल्स का यूज़ किया गया था वो कोई वेस्टर्न टेक्स्ट नहीं है, परंतु हमारे पूर्वजों द्वारा रचित पक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट है। हमारा एंशियंट इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम, जिसको गणित या अंक शास्त्र भी कहा जाता है, काफ़ी एडवांस्ड रहा है। इसको संस्कृत में पैराग्राफ्स यानी सूत्रों के फॉर्म में लिखा गया था। इन पैराग्राफ्स के सूत्रों के स्टार्ट में सेट ऑफ रूल्स या प्रॉब्लम्स मेंशन किए जाते थे और बाद में इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती थी। 500 BC तक ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू वर्बली ट्रांसमिट किया जाता था। बाद में इसी ज्ञान को रिटन फॉर्म में भी ट्रांसमिट किया जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स और उनके ओरिजिन के बारे में, और फर्दर जानेंगे हमारे देश ने कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञों को जन्म दिया। 2019 में एक मूवी रिलीज हुई थी जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। उस मूवी के एक सीन में हीरो गोल्डन रेशियो की बात करता है। वो कहता है, सृष्टि की जितनी भी ब्यूटीफुल, जितनी भी खूबसूरत रचनाएं हैं, उनकी एक रेशियो है, ब्यूटी की रेशियो। आप भी सोच रहे होंगे, ब्यूटी का कोई नंबर होता है? पर यह सच में एक फैक्ट है। ऐसा कहा जाता है, यूनिवर्स में जितनी भी ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं उनकी रेशियो है 1.618। जैसे रोज, सनफ्लावर, कॉन्च, इवन गैलेक्सीज। ये रेशियो डिराइव की जाती है फिबोनाची सीरीज के कोई भी नंबर को डिवाइड करके बाय इट्स इमीडिएट प्रेडिसेसर। थोड़ी एक्सेप्शंस इसमें हैं, पर मोस्टली सबकी रेशियो 1.618 के आसपास ही आती है। पर ये फिबोनाची सीरीज क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और किसने डिस्कवर किया? फिबोनाची सीरीज का नाम एक इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची पर रखा गया था। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक ट्रेडर भी थे और ट्रेडिंग के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल भी किया करते थे। उन्होंने अरब ट्रेडर्स से इंडियन न्यूमरल सिस्टम सीखा और बाद में जाना कि वो कितना एफिशिएंट था कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में। इसके बाद फिबोनाची ने इंडियन मैथमेटिशियंस के लिखे हुए काफ़ी टेक्स्ट्स को पढ़ा, इंक्लूडिंग पिंगल ऋषि के टेक्स्ट को। 200 BC में ऋषि पिंगल ने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था छंद सूत्र। उसमें उन्होंने मटरमेरू यानी माउंटेन ऑफ केडेंस के नाम से एक सीरीज लिखी जो बाद में फिबोनाची सीरीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिबोनाची खुद ये कहते थे कि उनको फिबोनाची सीरीज का ज्ञान इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करने के बाद ही मिला और फिबोनाची सीरीज को यूज़ करके बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी इजीली की जा सकती थी। वैदिक टाइम्स में पोइट्री, रिदमैटिक हिम्स का काफ़ी यूज़ हुआ करता था, स्पेशली टेक्स्ट में। सोचिए, म्यूज़िक विद मैथ्स टुगेदर। तो जब भी मैथमेटिकल राइटिंग्स में ज़ीरो को मेंशन करना होता था तो वॉइड, स्काई और स्पेस जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे ज़ीरो को डिस्क्राइब करने के लिए। नथिंग को ज़ीरो की पहचान एज ए नंबर एंड एज ए सिंबल इंडिया में ही मिली थी। ऋषि पिंगल ने 200 to 300 BC के अराउंड अपने टेक्स्ट में ज़ीरो को शून्य से संबोधित किया था और उन्होंने इसके बाद बाइनरी नंबर्स का भी मेंशन किया। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, फ्रॉम नथिंग केम एवरीथिंग। 3rd सेंचुरी में लिखे गए भक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट में ज़ीरो को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था।
5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो का एक्सटेंसिव यूज़ किया। उनके काम की वजह से ही आज का मॉडर्न डेसिमल सिस्टम बना। 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के अंदर उन्होंने ज़ीरो के रूल्स या ज़ीरो के यूज़ करने के रूल्स लिखे, जैसे 0 + 1 will be equal to 1, 1 - 0 will equals to 1 again, and 1 times 0 will be 0. उनके इसी काम की वजह से बाद में ज़ीरो को एज ए नंबर रिकग्निशन मिली थी। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में आज की मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम की तरह ही नंबर्स का मेंशन मिलता है। वैसे तो कई पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे बेबीलोनियंस और रोमन्स के पास भी न्यूमरल सिस्टम थे, परंतु उन न्यूमरल सिस्टम में एक ही सिंबल की काफ़ी रेपुटेशंस हुआ करती थी, जिसकी वजह से इन न्यूमरल्स को यूज़ करके डेसिमल नंबर डिराइव करना काफ़ी मुश्किल था। भारतीय न्यूमरल सिस्टम सबसे पहले पर्शियन ट्रेडर्स ने अडॉप्ट किया और वहाँ से अरब्स ने ये सिस्टम बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलाया। आज का मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम हमारे बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के 10 डिजिट नंबर सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है। यूँ तो सबसे पहली सिविलाइजेशन टू यूज़ नेगेटिव नंबर्स वाज चाइनीज़, परंतु नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे वो 7th सेंचुरी में इंडियन मैथमेटिशियन एंड स्कॉलर ब्रह्मगुप्त जी ने बनाए थे। रूल्स बनाने के साथ साथ उन्होंने उन रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। जैसे जब एक व्यक्ति किसी से लोन लेता है तो उसकी वेल्थ नेगेटिव हो जाती है। 0 - 10 विल बी इक्वल टू -10 एंड नॉट 10। वो वेल्थ उसकी अपनी नहीं होती, इसी वजह से वो नेगेटिव नंबर से दर्शाई जाती है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपना ऋण उतार देता है तो उसकी फाइनली वेल्थ पॉजिटिव होती है। जैसे -10 - -10 विल बी 0। माइनस मेक्स प्लस, ये बात हमें हमारे पूर्वजों ने बताई थी। अब ऐसे ही जब एक नेगेटिव वेल्थ बार बार कितने ही टाइम्स और डेट लेती रहती है तो उसका फाइनल वैल्यू भी नेगेटिव में आती है, ना कि पॉजिटिव में। फॉर एग्जाम्पल -10 × 10 विल बी -100 एंड नॉट 100। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये डिस्कवरीज किसी एक साइंटिस्ट या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं की जाती। स्पेशली अच्छी डिस्कवरीज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान की तरह होती हैं। अगर इसका क्रेडिट किसी को नहीं भी दिया जाए तो क्या, परंतु किसी अच्छे काम का, प्रोग्रेसिव काम का सही क्रेडिट दिया जाता है तो आसपास की सोसाइटी में बाकी सब भी मोटिवेट होते हैं अच्छा और प्रोग्रेसिव सोचने के लिए और बेहतर काम करने के लिए। अदरवाइज जैसे हम भारतीयों के साथ हुआ, अपने ही काम पर, अपने ही पूर्वजों की नॉलेज पर हम डाउट करने लगते हैं। आज भी हम वेस्ट की नॉलेज को, वेस्ट के माइंडसेट को प्रोग्रेसिव कहते हैं और हमारे खुद के पूर्वजों के लिखे हुए टेक्स्ट को, इतिहास को हम मिथ कहते हैं। सोचिएगा। वी होप आपको हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश भी थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहें, इसके लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे। टूडल्स।